तो तकरीबन 1.5 महीने बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। सुशांत के पिता ने ये एफआईआर दर्ज कराई है पटना के एक थाने में। लेकिन अब इस एफआईआर के बाद पूरी जो जांच की दशा और दिशा है वो बदल चुकी है। मुंबई पुलिस अब सुशांत के परिवार के जो इल्जाम है, जो आरोप है, उसके इर्द गिर्द अपनी जांच केंद्रित करेगी। हालांकि परिवार पुलिस पर भी लगातार सवाल उठा रही है। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने पूछताछ की है, कोई भी लीड नहीं मिली है, किसी तरीके से मामला आगे नहीं बढ़ा है। प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बनाया गया और साथ ही जिस तरीके से बड़े लोगों से पूछताछ अब तक की जा रही है, उसके बावजूद अभी तक सही दिशा में मुंबई पुलिस नहीं बढ़ रही, ये सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप से पटना में केस दर्ज हो चुका है, वहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बताया गया है। ये कहा गया है कि उन्हीं की वजह से सुशांत मानसिक दबाव में था, मानसिक तनाव में था और यही वजह रही इस तरीके से ये बड़ा कदम उठाने की। सुशांत के भाई और पिता लगातार ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, क्योंकि अभी तक जो भी जांच की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। पटना पुलिस भी एफआईआर में आनाकानी कर रही थी, ये भी परिवार का आरोप है। पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, जिस तरीके से अभी तक एफआईआर में लिखी बातें सामने आ रही हैं, अब पूरी तरीके से जांच की दशा और दिशा बदल चुकी है। क्या अब रिया चक्रवर्ती से पटना पुलिस पूछताछ करेगी या फिर मुंबई पुलिस के सहयोग से ये पूछताछ होगी? ऐसा कुछ भी कहना अभी उचित नहीं है। किसी का कंप्लेन मिली है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन की अपनी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। अभी बहुत बेसिक फैक्ट्स पर इंक्वायरी चल रही है। विनय जी, जिस तरीके की बातें एफआईआर में लिखी गई हैं, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला बनता है, जल्द गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की होगी? ऐसा बिल्कुल कहना उचित नहीं है। ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है और बेसिक फैक्ट्स पर इंक्वायरी हो रही है। जैसे जैसे नए फैक्ट सामने आएंगे वैसे वैसे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो मनी ट्रांसफर का मामला है, यानी कि सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं कि 15 करोड़ रुपए बेनामी खातों में ट्रांसफर हुए हैं, उसके बारे में डिटेल्स, कोई जानकारी आप दे पाएंगे? फिलहाल इतना ही कहना उचित होगा कि जो भी कंप्लेन मिली है रिटन में और लिखित में उनके फादर ने दी है, तो उस कंप्लेन में जो फैक्ट सामने लाए गए हैं उन सब फैक्ट्स की जांच चल रही है और उन पर बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आने वाले वक्त में सीबीआई जांच भी संभव है? ऐसा कहना मेरे द्वारा उचित प्रतीत नहीं होता है। हम लोगों को जो कंप्लेन मिली, हम लोगों ने उस पर एफआईआर। तो अभी तक क्या कार्रवाई करी है? आपके थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? फिलहाल जो कंप्लेन में बेसिक फैक्ट्स आए हैं, जो भी उनको कहना था उन्होंने लिखित में दिया है और हम लोग अभी अपनी टीम बनाकर उन बेसिक फैक्ट्स को इंक्वायर कर रहे हैं कि उसमें कितनी सत्यता है। सत्यता की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक सवाल मुंबई पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। विनय जी, कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े नामों से पूछताछ हुई लेकिन जांच को कोई दशा नहीं और कोई दिशा नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या लगता है, व्हाट्सएप के जो चैट होती है या फिर फोन कॉल डिटेल्स होते हैं, जो बैंक ट्रांसफर्स की डिटेल्स है, वो सभी कुछ मुंबई के पुलिस के पास था, लेकिन इसके बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ पाई। कहाँ लगता है आपको कि मामला आगे नहीं बढ़ा और कहीं ना कहीं 1.5 महीने से गोल गोल ही इर्द गिर्द ये जांच घूम रही है? इस पर मेरा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। हम लोगों को जो कंप्लेन मिली, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को मदद चाहिए होगी, जो भी एविडेंस करेक्शन करना होगा, वो हम लोग टीम बना के कर रहे हैं। तो आपकी जांच के मुख्य बिंदु क्या होंगे? आप कहां से जांच शुरू करेंगे? नए सिरे से जांच शुरू की जाएगी कि मुंबई पुलिस की जांच को ही आगे बढ़ाया जाएगा? कैसे होगी ये जांच, कहां से शुरू होगी? इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसकी एक पवित्रता भी होती है। तो उस पवित्रता को बनाए रखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन किस बिंदु पर होगा ये बोलना उचित नहीं होगा। हम लोग जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा स्वतः खबरें आती रहेंगी।
विनय जी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती खुद सामने आई, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की जाए, इन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, अमित शाह से रिक्वेस्ट करी कि सीबीआई जांच हो। अब तो लगता है कि सीबीआई जांच इनके ही इर्द गिर्द घूम सकती है। इस पर इन सब सवालों पर, इस वक्तव्य पर मेरा कहना कुछ भी उचित नहीं ठीक है, बहुत बहुत लोगों को शुक्रिया कंप्लेन इस पूरी बातचीत के लिए आपका विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी सिटी पटना हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। उनका ये कहना था क्योंकि ये जांच का विषय है, अभी जांच की जा रही है, इसलिए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जांच जो है नए सिरे से की जाएगी, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। उसके साथ कई और लोगों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो इस एफआईआर की रिपोर्ट में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।